ठीक है, तो हम लोग कल जो कर रहे थे मल्टीप्लिकेशन आज करना था हम लोग को, ठीक है। ठीक है, तो इसमें जो मल्टीप्लिकेशन है कॉन्सेप्ट है काफी इंपॉर्टेंट है और नया है ये। कैमरा जरा और भी ऑन कर लो, एक दो लोग अगर नेट का इशू ना हो तो। ठीक है, सौर्य कनेक्टेड, रौनक, काव्या। यस सर। तो आज हम लोग डालते हैं, चलो हेडिंग डालो, मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। तो जैसे एडिशन में कुछ रूल्स थे कि टू मैट्रिसेस में एडिशन तभी होता है जब दोनों का ऑर्डर सेम होता है, ये डिस्कस हुआ था वहां पे। ऐसे मल्टीप्लिकेशन का रूल है, मल्टीप्लिकेशन में अगर दोनों सेम ऑर्डर का है तो जरूरी नहीं मल्टीप्लिकेशन होगा। मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है, अगर मैट्रिक्स ए है, सपोज m क्रॉस n है, तो मैट्रिक्स बी अगर n क्रॉस मान लेते हैं l है, ये दोनों चीज इक्वल होना चाहिए। ठीक है, मतलब फर्स्ट मैट्रिक्स का जो तुम्हारा कॉलम है सेकंड मैट्रिक्स के रो के अगर इक्वल होता है, कॉलम रो के बराबर होना चाहिए। हाँ, कॉलम का नंबर रो के नंबर के बराबर है, तभी ये मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। जैसे 3 क्रॉस 2, 3 क्रॉस 2 का मल्टीप्लिकेशन तुम्हारा 2 क्रॉस, अब यहां मैंने l लिखा है, तो ये तुम 2 क्रॉस 3 भी लिख सकते हो। इसका जो रिजल्ट आता है ना, वो n को ओमिट कर दो, मतलब हटा दो, क्या बचेगा, m क्रॉस n। तो 3 क्रॉस 2 का जब 2 क्रॉस 3 के साथ मल्टीप्लिकेशन करते हैं, ये क्या आएगा आपका, इन दोनों को हटा दीजिए, तो आएगा 3 क्रॉस 3। 3 क्रॉस 3। ठीक है, इसी को आपने रिवर्स करके लिख दिया, मान लो b को आपने लिख दिया 2 क्रॉस 3 और इधर लिख दिया 3 क्रॉस 2, अब भी मल्टीप्लिकेशन आपका हो सकता है, लेकिन आपका रिजल्ट क्या आ जाएगा, अब ये 2 क्रॉस 2। 2 क्रॉस 2। ये सिंपल सबसे केस समझ में आया। यस सर। ठीक है, फर्स्ट फर्स्ट मैट्रिक्स का जो कॉलम है सेकंड मैट्रिक्स के रो के बराबर होना चाहिए, तभी इन दोनों में मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, नहीं तो मल्टीप्लिकेशन नहीं हो सकता है। स्क्वायर के केस में क्या है, जैसे मैंने बोला कि स्क्वायर का केस 3 क्रॉस 3, ये किससे हो सकता है सर ये 3 क्रॉस 3 से हो सकता है, 3 क्रॉस 4 से हो सकता है, ऐसे। अगर ये 3 क्रॉस 3 से होगा तो आंसर आएगा 3 क्रॉस 3। 3 क्रॉस 3। अगर ये आपका 3 क्रॉस 2 से हुआ तो आंसर आएगा 3 क्रॉस 2। 3 क्रॉस 2। अगर 3 क्रॉस 1 से हुआ तो ये हो गया आपका 3 क्रॉस। 3 ठीक क्रॉस। है, ये तो समझ में आ गया। अब थ्री कुछ क्रॉस एन एग्जाम्पल। से हो सकता है। हाँ, क्या बोल रहे हो। मतलब सर ये हाँ जो 3 2 1 है 3 क्रॉस n से हो सकता है, नहीं है? हाँ, ये 3 क्रॉस ये हट जाता है, ये आपका 3 क्रॉस 3, 3 क्रॉस 2 और 3 क्रॉस। अब कैसे इसका मल्टीप्लिकेशन करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही सिंपल केस सबसे पहले दे रहे हैं। 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स को मैं 2 क्रॉस 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। ठीक है, जैसे आप एग्जांपल ले लेते हैं 1 2 3 4, 2 क्रॉस 2 है, इसको मल्टीप्लाई करना है मुझे, मान लेते हैं 6 5 3 -2। सबसे पहले वैलिडिटी चेक करते हैं, वैलिडिटी की क्या मल्टीप्लिकेशन अलाउ है, अलाउ है। आउटपुट क्या आएगा, ये भी आप डिसाइड कर लो कि हाँ 2 क्रॉस 2 ही रिजल्ट आएगा। अब देखो मल्टीप्लिकेशन होता कैसे इसमें, इसका जो फर्स्ट रो होता है, देखो इसमें एलिमेंट क्या क्या बनते हैं, A11 बनता है, A12 बनेगा,
A21 A22, क्योंकि ये मैंने इसलिए लिख दिया है क्योंकि ये 2x2 यहीं से बता दे रहा है क्या बनने वाला है। ठीक है, तो बेसिकली आपको 4 एलिमेंट ढूंढने हैं, इनकी वैल्यू निकालनी है। तो ये जो 1 1 आता है, पहले मैट्रिक्स का जो रो होता है सेकंड मैट्रिक्स के कॉलम, देखो ये 1 1 का क्या मतलब है, रो नंबर 1 एंड कॉलम नंबर 1, यही होता है इसका मतलब ना। रो नंबर 1 कॉलम नंबर 1, रो नंबर 1 कॉलम नंबर 1, रो नंबर 1 के कॉलम नंबर 1 से मल्टीप्लाई करना है एक एक करके। जैसे देखो अब इसकी वैल्यू क्या होगी A11 की, 1 का 6 से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 2 का 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये इसकी वैल्यू आएगी A11 की। फर्स्ट रो के फर्स्ट कॉलम के करस्पॉन्डिंग। हाँ सर मैं दोबारा ज्वाइन कर रहा हूँ सर, नेट नहीं चल रहा सही से। ठीक है, ठीक कर लो। निवान कनेक्ट हो गए हो? यस। अब A12 जरा देखो क्या निकालो। A12 मतलब फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम से। हाँ तो 5 माइनस 1 होगा। फर्स्ट पहले देखो फर्स्ट रो सेकंड 5 कॉलम, माइनस 1 इंटू 5, 1 इंटू 5 प्लस 2 इंटू -2। ठीक है। हाँ सर। 21 A21, 21 मतलब क्या हुआ, सेकेंड रो को मल्टीप्लाई करना है फर्स्ट कॉलम से। हाँ तो 3 इंटू 6 प्लस 4 इंटू, लास्ट वाला क्या है आपका 3 इंटू 5 प्लस 4 इंटू -2। फाइनल आंसर बताओ तो क्या हो जाएगा। पहला 12 1 37, कितना हुआ, 12 1 1 37, 30 और 7। 30 और सर एक बार दोबारा बता दो सर क्या किया। देखो इसमें पहला समझ में आ गया था A11 फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम से। यस सर। ठीक है, फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम से तो 1 का 6 से मल्टीप्लाई किया, 2 का 3 से मल्टीप्लाई किया गया, फर्स्ट आपका आ गया। 1 2 का मतलब फर्स्ट रो मल्टीप्लाइड बाय सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो, ये फर्स्ट रो है, ये सेकंड कॉलम है। 1 का 5 से मल्टीप्लाई हुआ, 2 का -2 से दिया गया। A21 सेकंड रो मल्टीप्लाइड बाय 1, सेकंड रो 3 4, फर्स्ट कॉलम 6 3, 3 6 4 3 दिया गया। 2 2 सेकंड रो सेकंड कॉलम, 3 इंटू 5 4 इंटू। ओके सर। ठीक है, अब देखो एक और एग्जांपल देते हैं, इसमें जरा आप लोग ट्राई करिए। एक मैट्रिक्स है आपका A है, मान लो 1 2 है, और एक मैट्रिक्स आपका है मान लो 3 और 4 है। एक रो मैट्रिक्स है, कॉलम मैट्रिक्स है। तो इसमें आपसे पूछा गया कि जरा A इंटू बी मतलब A डॉट बी बताइए और B डॉट A बताइए। तो A डॉट बी का आउटपुट क्या आने वाला है, किस ऑर्डर की मैट्रिक्स आएगी। सर ये एक सेकंड, ए का ऑर्डर होगा नंबर ऑफ रोज, तो ये होगा 2 into 1, और इसका होगा ए का ऑर्डर। नाम एक ऑर्डर बताओ पहले। नंबर इंटू 1 होगा ना, एक ऑर्डर। हाँ ऑर्डर ऑफ 1 ए into बताओ। 1। अच्छा नहीं, A into B का 1 into 1 1 होगा। क्रॉस 2। पहले ये बताओ एक ऑर्डर मुझे बता दो, ये क्या है। 1 क्रॉस 2। 1 क्रॉस 2। 1 क्रॉस 2 करेक्ट। ये हो गया आपका 2 क्रॉस 1।
इसका मतलब 1 1 क्रॉस क्रॉस 2 को मल्टीप्लाई कर रहे हो आप 2 क्रॉस 1 से, तो आपका आउटपुट क्या आने वाला है फाइनली 1 क्रॉस 1। मतलब इसमें केवल इट विल हैव ओनली वन एलिमेंट A11। बी क्रॉस से क्या होने वाला है 2 क्रॉस 1 into 1 क्रॉस 2, 2 क्रॉस 2, इट मींस इट विल हैव 4 एलिमेंट A11, A12, A21, A2। समझ में आया ना ये चीज कैसे हो रही है? यस सर। आंसर बताओ, अगर नहीं आंसर बताओ जरा पहले का, अगर समझ में आ रहा है। हाँ कितना 3 बोल रहा है। कैसे आ रहा है? फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम से 1 का 3 से 2 का 4 से, ये ऐसे लिखा हुआ है ना, देखो उसको लिख लो 9 1 का 2 से और इधर 3 का 4 से, 9 में नहीं आएगा। अच्छा हाँ सर समझ। क्या आएगा? स्टार बनना था। अरे बोलो मुंह से। 1 into 3 1 into 3 plus 2 into 4। आंसर कितना आएगा? 11। ठीक, सेकंड वाले में बताओ जरा। 3 8 नहीं 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 3 6 4 8। सोरेश ठीक है? यस सर। समझ में आ रहा है? यस सर। क्या वो बैटरी डाउन है? नाश्ता नहीं किया क्या? नहीं सर करा है। नहीं मिला लग रहा है। वो बीच बीच में वीडियो ब्लर हो जा रही है। अच्छा यहाँ तक हो गया, आगे बढ़े। यस सर। ठीक है, तो जिसमें सबसे पहले बताओ ये कम्यूटेटिव होगा कि नहीं होगा? नहीं सर। नहीं होगा। A क्रॉस B क्रॉस के बराबर नहीं होगा। ए क्रॉस बी क्रॉस के बराबर नहीं होगा। बड़ा सही एग्जांपल आप यहीं देख सकते हैं। वैल्यू तो बाद में चेक करेंगे, उसका ऑर्डर ही चेंज हो जाता है एक्चुअली। ए क्रॉस बी यहाँ पे देखो क्या आ रहा है आपका 1 क्रॉस 1 आ रहा है, एंड बी क्रॉस ए आपका 2 क्रॉस 2 आ रहा है। तो मैट्रिक्स जो मल्टीप्लिकेशन है दैट इज नॉट कम्यूटेटिव, उसको नोट करके लिख लो। मतलब ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए। इन सम केसेस इट मेट बी पॉसिबल कि ये इक्वल हो जाए, लेकिन कोई चीज जनरलाइज तभी होती है व्हेन इट इज ट्रू फॉर ऑल केसेस। स्क्वायर मैट्रिक्स होगी अगर दोनों तो हो सकता है। हाँ स्क्वायर मैट्रिक्स है तब हो सकता है वो, ठीक है। लेकिन इन जनरल यू कैन से कि मल्टीप्लिकेशन जो ये ऑपरेटर होता है ऑन मैट्रिसेस दैट इज नॉट कम्यूटेटिव। सर इसमें BA कैसा आया था एक बार बता दीजिए। इस वाले में BA कैसे आया? देखो बी मैंने BA ऐसे लिखा था। सबसे पहले मैंने B लिख लिया। पहले देखो ऑर्डर तो समझ में आ गया ना, 2 क्रॉस 2 आने वाला है। इसका मतलब यू हैव टू फाइंड आउट A11, A12, A21 और A22। सबसे पहले मैंने B लिख लिया 3 और इधर A लिख लिया 1 2। A11 मतलब क्या हुआ? फर्स्ट का रो सेकंड का कॉलम। तो फर्स्ट का रो 3 हुआ, फर्स्ट का इसका कॉलम तो 3 into 1, ये आ गया पहला 3। 1 2 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 3 2 जा 6। सेकंड का फर्स्ट, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 4, सेकंड रो सेकंड कॉलम। ठीक है? हाँ जी ठीक है। एक एग्जांपल मैं और दे रहा हूँ, जरा लिखिएगा आप लोग, इसको जरा मल्टीप्लाई करिए।
1, 0, 0, 2 और b इज इक्वल टू 3, 4 और 0, 0। इसका जरा a डॉट b निकालिए और b डॉट a निकालिए। तो लाइट इज ऑन। ए डॉट बी बी डॉट ए कौन बताएगा? किसी का हुआ? यस सर, हो गया क्या बताओ? सर। 3008। 3008 बी डॉट ए वो भी सेम है। वो भी सेम है। ठीक है। अच्छा, ये किस तरह की मैट्रिक्स है? पहचान में आ रहा है? ये किस टाइप का मैट्रिक्स था? डायगोनल मैट्रिक्स है सर। डायगोनल मैट्रिक्स था ये। यस सर। अरे कौन था? संघ थे क्या? सर मैं टेस्ट देने बाद सो गया था, अभी उठा है। चलो आज मैंने रिकॉर्ड कर लिया तुम्हारे लिए क्लास, ठीक है? हाँ जी सर। तो ये मल्टीप्लिकेशन हम अभी सीखा है जस्ट हमने। तो मल्टीप्लिकेशन के हिसाब से ये डायगोनल मैट्रिक्स जो हो रही है ये कम्यूटेटिव। हाँ जी सर, समझ गया। वो कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज को मल्टीप्लाई करके प्रोडक्ट लिख दिया। वाह वाह, वेरी गुड वेरी गुड। अच्छा, मैट्रिक्स में एक, ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली इट्स कम्यूटेटिव ऑपरेशन ये फॉलो कर रहा है, लेकिन अगर ये डायगोनल मैट्रिक्स है, ठीक है, तो डायगोनल मैट्रिक्स केस में ये कम्यूटेटिव ऑपरेशन फॉलो करता है। अच्छा, एक चीज और बड़ा इंपॉर्टेंट है मैट्रिक्स में, रियल नंबर में। जैसे अगर मैं तुमसे बोलता हूं a डॉट बी इज इक्वल टू 0, इसका क्या मतलब होता है? क्या इससे इन्फरेंस हम निकाल सकते हैं? या तो A0 या तो a 0 होगा या तो b 0 होगा, या उसका दोनों 0 होगा। हाँ जी। मैट्रिक्स में क्या होता है? a डॉट b 0 होता है। 0 मतलब o। तो यहाँ पे क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं हम लोग? या तो A0 मैट्रिक्स होगी या B0 मैट्रिक्स होगी। या तो A0 मैट्रिक्स होगी या तो B0 मैट्रिक्स होगी। सही है। तो जरा बताओ, 0 0 और ये -1 और 2, ये 0 मैट्रिक्स है कि नहीं है? नहीं है। अच्छा, एक दूसरे मैट्रिक्स है 3 5 और 0 0, ये 0 मैट्रिक्स भी नहीं है। जरा मल्टीप्लाई करो जरा दोनों को, देखो क्या आ रहा है। -5 0 0 0 -5 0 0। तो वेरीफाई करे जरा, सही है गलत है? नल मैट्रिक्स नहीं आएगा। अनल ये 0 आएगा। ये -5 कैसे आ गया? सर -5 किया ना। ये कौन सा एलिमेंट है तुम्हारा? फर्स्ट A12 है, फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम से। फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम से
करेस्पॉन्डिंग अच्छा। 0 का 5 से -1 का 0 से क्या जा रही अच्छा है। ठीक है। यहाँ पे देखो क्या देखने को मिल रहा है आपको कि A डॉट B इज इक्वल टू नल मैट्रिक्स इवन दो A इज नॉट नल मैट्रिक्स, B इज नल मैट्रिक्स। ठीक है, तो इन मैट्रिक्स यू कैन नॉट कंक्लूड कि अगर A डॉट B 0 या नल मैट्रिक्स है तो इधर A इज नल मैट्रिक्स और B इज नल मैट्रिक्स। तो ये रियल नंबर की तरह चलता है, लेकिन बहुत जगह फेल भी होता है रियल नंबर के कॉन्सेप्ट्स को। क्लियर है? तो ये केस लिख लो और ये लिख लो कि product of two matrix is a zero matrix, but it is not necessary that one of the matrix is a zero matrix. तो कॉम्पिटेटिव लॉ फेल कर गया पहला चीज। दूसरा ये जीरो वाला प्रोडक्ट है, ये भी फेल कर गया। सर बट के बाद क्या था? बट के बाद ये जो जीरो का कॉन्सेप्ट होता है, इसका नाम तो नहीं पता है, जो भी है। ठीक है, तो बेसिकली जो 2 नंबर के प्रोडक्ट का अगर प्रोडक्ट 0 आता है तो उस केस में ईदर वन ऑफ द 0। तो यहाँ पे if the product of two matrices is a zero matrix, it's not necessary that one of the matrix is a zero matrix. ये लिख लो ऐसे करके। कुछ और प्रॉपर्टी लिख लो। तो ये 2 प्रॉपर्टी तो फेल कर गया, लेकिन इसके बाद जो थर्ड एसोसिएटिव प्रॉपर्टी जो होती है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेशन की, A डॉट B डॉट C इज इक्वल टू A B डॉट C, ये फॉलो होता है। ये आपका हो गया, दिस इज योर एसोसिएटिव लॉ। नेक्स्ट वन डिस्ट्रीब्यूटिव। डिस्ट्रीब्यूटिव एक राइट डिस्ट्रीब्यूटिव होता है, एक लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव। इसका क्या मतलब है? ये डिस्ट्रीब्यूटिव का क्या मतलब होता है? सर पहले बी और सी को ऐड करेंगे, फिर इसे मल्टीप्लाई करेंगे, तो फिर इसका मतलब ये होगा। तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूटिव में क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूट सर ब्रैकेट हो खोलता है। जाएगा ए बी प्लस ए सी। बेसिकली क्या होता है ना कि ये जो मल्टीप्लिकेशन होता है ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। मल्टीप्लिकेशन इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन। मल्टीप्लिकेशन को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया, ये देखो 2 बार में। ओवर एडिशन, मल्टीप्लिकेशन इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन। ये राइट, ये क्या हो गया? लेफ्ट हो गया। ऐसे राइट भी होता है तुम्हारा, A डॉट C प्लस B डॉट C। नेक्स्ट, एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। तो इन सिमिलर मैनर कि किसी मैट्रिक्स A में देखो मल्टीप्लिकेटिव जो ये एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है, इसमें सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि देखो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी रियल नंबर का याद है। जैसे 2 का मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होता है रियल नंबर में? 1/2। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी इस नंबर से मल्टीप्लिकेशन पे अपनी आइडेंटिटी ये मेंटेन रखता है। 1 हाँ ठीक है, तो 1 इज इन अ रियल नंबर 1 इज ए मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। If you multiply any number with 1, it will be the same number. So in a similar manner, यहाँ पे क्या होगा? सर यहाँ पे फिर जैसे एग्जाम्पल A dot 1 equals 2 3 5 है, इसको मल्टीप्लाई करो जरा 1 1 0 0 से। सेम क्या आ रहा है बताओ? सेम आ रहा है? यस हाँ सर सेम आ रहा है। ठीक, एक चीज और ध्यान से सुनना मैं बताना चाह रहा था। अब मतलब तुम्हें आप यहाँ से क्या कंक्लूजन निकल रहा है मेरा कि किसी भी हाँ बोलो। आइडेंटिटी मैट्रिक्स से किसी भी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो सेम मैट्रिक्स आता है। करेक्ट, लेकिन आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाने के लिए भी एक क्लॉज है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है?
पर दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए। मल्टीप्लाई करके सेम वैल्यू दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए। यस सर। मतलब ये तुम्हारा एक तरह से स्क्वायर मैट्रिक्स होता है, ठीक है ना। तो बेसिकली जो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी जो डिफाइन की गई है ना, वो स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए डिफाइन की गई है। एक बार चेक कर लेते हैं कि फेल तो नहीं होता। जैसे मान लेते हैं 2 3 1 0 0 1, क्या है यहाँ पे? ये फेल हो गया। क्यों फेल हो गया यहाँ पे तो बताएगा? ऑर्डर सेम नहीं है सर। ऑर्डर सेम नहीं हो रहा है। ये 1 इंटू नहीं, मल्टीप्लिकेशन अलग हो रहा है यहाँ पे। मल्टीप्लिकेशन तो होगा बट वो ठीक है, तो वी कैन नॉट डायरेक्टली से कि किसी भी मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करने पे वो आपका मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होगी। तो यहाँ पे कई सारे क्लॉज लग रहे हैं, ध्यान आ रहा है? दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम होना चाहिए ना। ऑर्डर सेम मतलब दोनों सिंपल एक वर्ड में स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। दोनों ये स्क्वायर ही होता है, ये स्क्वायर ही होता है। तो बस लिख लो इसमें, फॉर एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स ए, फॉर एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स ए there exists an identity matrix of same order for every square matrix A. There exists an identity matrix of same order such that I dot A is equal to A dot I is equal to E. I dot A is equal to A dot I is equal to A. सब मीटिंग नहीं ज्वाइन कर लें? हो गया टाइम? हाँ मेरे ख्याल से कॉन्सेप्ट हो गया है। अब हम लोग एक्सरसाइज लगा सकते हैं, तो मीटिंग रिज्वाइन करते हैं हम लोग। ठीक है, तो जो भी क्वेश्चन हमने छोड़ दिया था 3.2 में, चलो उसको करते हैं और मीटिंग रिज्वाइन कर चलो। क्वेश्चन वन में 4th and 5th पार्ट कर लो। क्वेश्चन 3 छोड़ दिया गया था पूरा हमने। वो कर